जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। तो हम भी सिर्फ सोचने में ना रहते हुए अपना काम करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक और स्टैट्यूटरी बॉडी मध्य प्रदेश सूचना आयोग या स्टेट, मोर अप्रोप्रिएटली स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो लेसन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये लेसन बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था सेंट्रल कमीशन पढ़ा था, तो दोनों को हम कंपैरिजन एक करते हैं, उसके बाद पॉइंट्स देखेंगे। तो देखो, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, अगर दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं तो कौन सा एक्ट इसके लिए बना, इस कौन से कानून के अंडर ये बनी? सेम, ये भी आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर बनी। कौन सी? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ध्यान रखो, देखो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, मान के चलो मैंने यहाँ पे यूपीएससी में कोई आवेदन दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि मुझे ये जो आपने एग्ज़ाम लिया है इसकी आंसर शीट प्रोवाइड करो। तो अब तो क्या है, आंसर शीट वो लोग खुद ही ओपन कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत आरटीआई लगते थे। आरटीआई के कारण ही अब क्या हो गया है कि वो मतलब ऐसा उन्होंने कर दिया है कि आरटीआई लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही वो पोर्टल पे डाल दें। लेकिन अगर मैं एमपीपीएससी, सपोज किसी स्टेट में लगाया मैंने एमपीएससी या एमपीपीएससी, तो अगर मान के चलो ये लोग जवाब नहीं देंगे, एमपीपीएससी का जो पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर जवाब नहीं देगा तो मैं किसके पास जाऊंगा फरियाद लेके? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाऊंगा। और अगर यूपीएससी जवाब नहीं देगा तो मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाऊंगा, या फिर जो आपकी सीआईसी बॉडी है उसके पास जाऊंगा। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाऊंगा। अच्छा, कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर? तो एक तो आपका चेयरमैन होता है, प्लस 10 मेंबर्स होते हैं। इसमें कौन होता है? चेयरमैन, और इसमें भी 10 मेंबर। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। इधर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। चलो, इतना हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि टेन्योर। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे आरटीआई एक्ट जो अमेंडमेंट आया 2019 से पहले क्या था? 5 इयर्स था या फिर 65 इयर्स ऑफ एज था। अब क्या हो गया? जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया और जब मर्जी चाहा निकाल दिया। क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टेन्योर देती है। जैसे ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक चाहे या फिर 65 इयर्स ऑफ एज। अभी जैसे जो सिन्हा साहब को अपॉइंट किया गया है, अभी जो नए जो अपॉइंट हुए हैं आपके, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो इन्हें जो अपॉइंट किया गया है, तो इनकी उम्र अभी 62 ईयर्स है। 62 ईयर्स है, तो ये कितने साल तक रहेंगे? और 3 साल तक और रहेंगे। तो ये इनका फिक्स हो गया टेन्योर 3 साल। लेकिन पहले ऐसा था कि 5 साल या 65 साल की एज। अब ऐसा कर दिया है कि उसको मतलब 5 साल फिक्स नहीं है, मतलब अगर 60 साल की उम्र में होगा तो 5 साल तो रहना ही रहना है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि हाँ, अगर हमने किसी को 60 की उम्र में अपॉइंट किया है तो उसको हम 3 साल का टेन्योर देते हैं, पहले ही बता देंगे। मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 5 साल या 65। 65 ईयर्स जो अपर बाउंड्री है वो तो है, पर साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, लास्ट लेसन में मैंने आपको ये नहीं बताया था 65 का, तो अब आप ध्यान रखिएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज जो पहले हो जाए। ठीक, पर आमतौर पे यही होता है कि वो 65 ईयर्स एज कंप्लीट हो जाएगी, उसके हिसाब से ही वो 10 ईयर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो यही जो है ना, ये खास बात हो गई। ये आरटीआई एक्ट जो अमेंडमेंट आया 2019 में, उसमें ऐसा अमेंडमेंट में लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर होगा उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तभी जो था ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ, बहुत इस पे राज्यसभा में इस पे बहुत ऑब्जेक्शन उठा था कि ये फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। ठीक है, अच्छा, और इसकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? सीआईसी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
इधर कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों में सैलरी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। रिमूव करना है तो यहाँ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है मिसबिहेवियर इनकेपेसिटी के ऊपर। यहाँ पे जो है गवर्नर रिमूव कर सकता है, लेकिन यहाँ दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी ज़रूरी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इतना इतना बेसिक देख लिया हमने। अब हम आते हैं हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो ये देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनती है स्टेट लेवल पे, दैट्स वाई इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी। एक तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और दूसरे 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। अच्छा हाँ, ये बताना भूल गया मैं, किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करते हैं? तो 3 बंदों की कमेटी होती है। एक तो चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, दूसरे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। कहाँ पे भैया? लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश में इस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? ठीक है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा बताए जाते हैं। वहाँ पे क्या था? एक तो आपके थे पीएम साहब, एक थे एलओपी लोकसभा में, और एक थे जो ये नॉमिनेट करते हैं वो। इंफॉर्मेशन कमिश्नर कब तक ऑफिस सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और या फिर 65 साल की एज जो पहले हो जाए। ठीक है, तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता उनका। उसके बाद आप देखोगे कि रिमूवल जो होगा आपका वो कैसा होगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, ओनली बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। ओके, गवर्नर उसको वैसे भी रिमूव कर सकता है अगर वो दिवालिया घोषित हो जाए या कोई ऑफेंस में फंस जाए। ठीक है, इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं पहले भी डिस्कस किए थे। यशवंत कुमार सिन्हा जो हैं अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, 11th हैं। ठीक है, पहले कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। टीएन श्रीवास्तवा पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, कहाँ के? एमपी के। अरविंद कुमार शुक्ला प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, मध्य प्रदेश के। 2019 में ही शपथ ली है इन्होंने, जो हमारी सम्माननीय आनंदी जी पटेल थी गवर्नर उस टाइम, तो उन्होंने ही इनको ओथ दिलाई थी। तो फंक्शन तो वही है जो हमने उसमें डिस्कस किए थे कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं तो उस पर वो इंक्वायरी कर सकती है। ये सब जो होती है ना कंप्लेन, कि जैसे 30 दिन में रिप्लाई नहीं आया, इसके अलावा और काफ़ी कुछ होता है, तो वो जो है कंप्लेन वो कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस नहीं जा रहा, कोई इतना कुछ एमपी नहीं है, आपको पता ही है सारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ मुझे कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 वो किसकी क्रिएशन बताता है? सीआईसी का बताता है? यस बताता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बताता है? हाँ बताता है। जॉइंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बताता है? नहीं बताता। तो क्या होगा आंसर? 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है वो कंप्लेन लेता है, अपील लेता है, कहाँ की लेता है? ऑफिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो सीआईसी लेता है। और एक हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो हाँ ये हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑन पेपर तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। अभी जब ये हुआ था ना पहले, इसको मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपका सीआईसी था, तो इसका जो स्टेटस था ना वो बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर है, लेकिन बाद में यही कहा गया कि बहुत सारा डिले हो रहा है। आप अभी देखोगे ना तो उन्होंने क्या करा, जो अभी एनडीए गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा कि इसको उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 326, और ये जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये एक सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी को इक्वल स्टेटस दे रहे हो। और उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि आप देखोगे कि अभी 37,000, मैंने अभी पढ़ा न्यूज़पेपर में कि 37,000 पेंडिंग केसेस हैं आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी वहाँ पे। तो इतने पेंडिंग केसेस होते हैं तो वो क्यों? क्योंकि हमारा डिले होता है। तो हमने जो ये चेंज किया है उससे, हमने जो चेंजेस किए हैं 2019 में, उससे प्रोसेस फास्ट होगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रीज़न था। ठीक है,
आगे वापस आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है, घुमा क्यों है? अगर देखो एक्चुअली इनमें से देखा जाए ना तो चारों में से कुछ भी सही नहीं है। अगर लेकिन एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो आपको क्या लगाना है? तो आपको लगाना है ए ऑप्शन। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कब तक अपना ऑफिस होल्ड करता है, तो या तो 5 साल या 65 साल की एज, या तो 5 साल तक होल्ड करेगा या फिर 65 साल, जो पहले हो जाए वो। अब एक्चुअल में क्या है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी तब तक, या फिर 65 साल, जो पहले हो जाए वो, लेकिन वो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, क्योंकि पहले यही था, 2019 से पहले, अमेंडमेंट से पहले यही था। ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, फिर बाद में वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में रखेंगे। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाया कैसे जा सकता है? तो ये देखो, ये ऐसे हटाया जा सकता है। गवर्नर हटा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। अब उस सुप्रीम कोर्ट को कौन बोलता है इंक्वायरी करने के लिए? गवर्नर खुद ही बोलता है कि आप ये चेक करो। ठीक है, कि प्रोसेस होती है, फॉलो करनी होती है, तो इस तरह से। ठीक है, चलो अब ये देखो, इसमें पूछा है कि जो अपॉइंटमेंट करती है कमेटी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, 10 होते हैं जो, उनमें कौन नहीं होता? तो जज ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट, अरे नहीं यार, ये थोड़ी होता है। चीफ मिनिस्टर होता है, हाँ, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो नॉमिनेट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, ए इज द आंसर। सैलरी अलाउंस और दूसरी सर्विस कंडीशन कौन प्रिस्क्राइब करता है? तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। प्रेजेंट स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? मध्य प्रदेश का कौन है प्रेजेंट? अरविंद कुमार शुक्ला। तो ये टी.एन. श्रीवास्तव जो थे ना, पहले थे, पहले कौन थे? स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे एमपी के। अरविंद कुमार शुक्ला अभी प्रेजेंट में है। यशवंत कुमार सिन्हा तो भैया सेंट्रल में है। ठीक है, दीपक संधुवास ये फीमेल है, हाँ, पहली फीमेल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो आंसर आपका अरविंद कुमार शुक्ला। पहले आपको बता ही दिया मैंने एमपी के पहले कौन है, तो टी.एन. श्रीवास्तव है। अब ये पूछ रहा है कि जो कमेटी होती है आपकी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो अपॉइंटमेंट करती है, तो उनमें कौन कौन होता है? तो सिंपल ही है यार, बार बार पूछ लिया। एक तो सीएम होता है, फिर एलओपी लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, और एक जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो नॉमिनेट किया जाता है सीएम के द्वारा। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, तो 1 to 4। ठीक है, तो ये इजीली हमारे क्वेश्चंस हो गए। इन्हीं सब क्वेश्चंस में से आना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक, तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों। ठीक है, अब अपने अगला जो हमारा होगा लेसन नीति आयोग या फर्दर कोई दूसरा लेसन देखेंगे। फ्रेंड्स, आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। प्लीज़ थोड़ा सा और फीडबैक दें, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको पता भी लगता है कि हमको आगे और क्या करना चाहिए। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप माइंड मैप जो बनाते हैं वो अलग अलग करके बनाए, तो हमने जो पहले बनाते थे उसको बंद नहीं किया, उसको हमने ऐसे ही रखा, लेकिन हमने जो पार्ट्स थे उसको अलग अलग भी कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो जो टेलीग्राम में ग्रुप है हमारा भगत एजुकेशन, आप सर्च कर लो, उसमें तो मैं डाल ही दूंगा। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, अच्छा बुरा जो भी है आप दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।